सांप और चतुर बंदर की कहानी। एक बार एक बैल एक जंगल से होकर गुजर रहा था कि अचानक ही उसने झाड़ियों के बीच एक सांप फंसा हुआ देखा। सांप इस तरह से फंस चुका था कि वह निकलने की जितनी भी कोशिश करता झाड़ियों में और उलझ जाता। तब उसने उस बैल से सहायता मांगी और कहने लगा, मेरी मदद करो। यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। उस बैल को सांप की यह स्थिति देखकर दया आ गई। उसने सांप को अपने सींगों की मदद से वहां से बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही सांप कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। तब बैल कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें झाड़ियों से निकाला, तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही डस कर मारना चाहते हो। उस बैल की बात सुनकर सांप क्रोधित हो गया और बोला, हाँ, सज्जनता का उत्तर दुर्जनता ही है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब बैल सांप से कहने लगा, चलो किसी से इस बात का फैसला करा ही लेते हैं। यदि फैसला तुम्हारे पक्ष में हुआ तो तुम मुझे डस लेना। सांप मान गया और दोनों चलते चलते एक घोड़े के पास पहुंच गए। घोड़े को देख बैल ने पूरी बात बताई। तब घोड़ा कहने लगा, हाँ, सज्जनता का उत्तर तो दुर्जनता ही है, क्योंकि जब तक मैं शक्तिशाली था तब तक मैं अपने मालिक के काम आता रहा, मगर जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर सांप कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। तब बैल ने सांप से कहा कि एक और फैसला ले लेते हैं। तब वे चलते चलते एक गाय के पास पहुंच गए। गाय से उन्होंने अपना पूरा हाल सुना दिया। तब गाय बोली, सच में अच्छाई करने वालों के साथ ही बुरा होता है, क्योंकि जब मैं जवान थी और अपने मालिक को दूध देती थी तब मेरा मालिक उसी दूध को बेचकर उससे पैसा कमाता था। दूध की लालच में मेरा मालिक मेरा बहुत ख्याल रखता था और चारा पानी भी समय पर देता था। पर अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब उसने मेरा ध्यान रखना छोड़ दिया। यह सुनकर सांप उस बैल को डसने ही जा रहा था कि उसने सांप से प्रार्थना कर एक अंतिम अवसर मांग लिया। इससे पहले सांप के पक्ष में दो निर्णय हो चुके थे, इसलिए वह अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार हो गया। अब की बार वे दोनों एक बंदर के पास पहुंच गए। बंदर को देख बैल कहने लगा, देखो बंदर भाई, यह सांप एक जगह झाड़ियों में फंसा हुआ था और निकलने में असमर्थ था। मदद के लिए सबको पुकार रहा था, लेकिन इसकी मदद किसी ने ना की। इसने मदद के लिए मुझे भी पुकारा। मुझे इस पर दया आ गई। मैंने इसे झाड़ियों से निकालकर इसकी रक्षा की और अब यह मुझे ही डसकर मार देना चाहता है। तब बैल की बात सुनकर सांप कहने लगा, हाँ, मैं इस बैल को डसना चाहता हूँ, इसके बाद ही मुझे पूरी तसल्ली मिलेगी। बंदर बहुत चालाक था। उसने दोनों से कहा, रुको भाई, जरा मुझे स्थिति को समझना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं कोई फैसला ले सकता हूँ। सांप बंदर की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। फिर भी वह बंदर को लेकर उन झाड़ियों के पास पहुंच गया। तब बंदर ने सांप से कहा, हे नागराज, मैं देखना चाहता हूँ कि आप यहाँ कैसे फंसे थे, तभी मैं कोई निर्णय ले सकता हूँ। तब बंदर ने बैल से कहा कि तुम अपने सींगों से इस सांप के ऊपर उन्हीं झाड़ियों को फिर से डाल दो जिन झाड़ियों में यह फंसा था और मेरे सामने बाहर निकालो। तब बैल ने ऐसा ही किया और सांप के ऊपर उन्हीं झाड़ियों को डाल दिया। और जैसे ही बैल अपने सींगों से उन झाड़ियों को हटाने ही वाला था, तब बंदर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और बोला, अब फिर से सांप के साथ सज्जनता मत दिखाओ। यह सज्जनता करने योग्य है ही नहीं, यह दुष्ट प्रवृत्ति का है। इसलिए अब इसे यहीं पर छोड़कर मेरे साथ वापस चलो। सांप मदद के लिए
पुकारता रहा, लेकिन अब उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। बंदर अधिक बुद्धिमान था। उसने बैल को अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सांप के चंगुल से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट और विषैली प्रकृति के इंसान से हमेशा बचकर रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।